कुंभ राशि 11 नंबर की राशि, वो राशि जिसके स्वामी ग्रह शनिदेव हैं और शनि के चक्र से, शनि के परिवर्तन से, शनि के गोचर से, शनि के न्याय से, शनि के फल से एक माहौल ऐसा बना हुआ है समाज में कि लोग भयभीत भी होते हैं, चिंता में भी जाते हैं और ये शनि निश्चित तौर पर व्यक्ति को राजा भी बनाता है। कर्मों का फल वो हमें प्राप्त होता है। जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं वैसे ही हमें रिजल्ट भी मिलते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी दूंगा कि आखिर शनि महाराज के जो परम मित्र हैं शुक्रदेव, दैत्य गुरु, ये आपके लिए कैसा रिजल्ट देने वाले हैं। ये मेष राशि में 1 से 19 अप्रैल तक जहां एक नंबर लिखा है वहां आपको दिखाई दे रहे होंगे शुक्र विराजमान बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। तीसरा घर गले का होता है दोस्तों, सांस नली का होता है, संगीत भी यहीं से निकलता है, गले से, कंठ से। तो ये जितने भी हाथ के कलाकार हैं, हाथों का भी होता है तीसरा घर, शिल्पकार हैं, वो सब इस घर से जुड़ जाते हैं। तो तीसरे घर में 1 नंबर राशि में शुक्र ग्रह के विराजमान होने से आपको अपने भाई बंधुओं का जो सुख है वो अच्छा प्राप्त होगा। पहला पॉइंट तो ये लिख लीजिए। आप सेल्फ मेड हो जाओगे, आप खुद से मेहनत करोगे, खुद से कर्म करोगे। कहते हैं ना बहुत से लोग, तो जी हमें तो डेली कुआं खोदना है और पानी पीना है। तो यहां पर शुक्र आपको इंडिपेंडेंटली अगर आप अपने कार्य को करते हो तो उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। एक जो उत्साह है आपके अंदर वो एक नेक्स्ट लेवल का देखने को मिलेगा। आप बहुत उत्साह के साथ में कार्य करोगे, ऐसा भी आपकी कुंडली, आपकी राशि कहती है शुक्र के फल के अनुरूप फर्स्ट 19 डेज तक। और साथ में तीसरे घर में बैठे हैं शुक्र, तो भ्रमण तो कराएंगे बिना भ्रमण के तो काम नहीं चलेगा। ट्रांजिट तो होगा, भ्रमणशील तो रहोगे, धार्मिक वृत्ति तो रहेगी, ऐसा भी आपकी कुंडली कहती है। और भाग्यशाली तो इसीलिए हो जाओगे क्योंकि आपके भाग्य के घर पर शुक्र की दृष्टि आ रही है, सप्तम दृष्टि आ रही है, 7 नंबर राशि पर आ रही है। और यहां पर शुक्र का अपने घर को देखना, अपनी राशि को देखना, भाग्य के अनुरूप जो कार्य होते हैं वो सिद्ध होते हैं। भाग्य का जो बखूबी साथ है वो आपको यहां पर प्राप्त होगा, ऐसा आपकी राशि कहती है। माता का जो सुख है वो थोड़ा सामान्य रहेगा और उसका कारण ये है कि जहां 2 नंबर लिखा है वो 4th हाउस है, मदर का घर है, पर उस घर से वो 12वें भाव में चला गया शुक्र, और उस घर पे कोई ऐसा खास प्रभाव भी नहीं है, तो जिस वजह से थोड़ा मदर के साथ सामान्य रहेगा। पर मैं बुरा नहीं बोलूंगा क्योंकि मदर के घर के दोनों तरफ शुभ कर्तरी योग बना हुआ है और ये योग बहुत अच्छा होता है। ये योग सुख साधन के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, वाहन के लिए, जमीन जायदाद के लिए, इन तमाम चीजों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये मैं आपसे कहूंगा। अब विषय उठता है कि ये जो शुक्र देव हैं ये आपको और क्या क्या दे सकते हैं। तो मैं एक तो ये कहूंगा कि उत्तम विद्या का लाभ आपको प्राप्त होगा। मैं आपसे कहूंगा कि भाग्य के अनुरूप काम होगा। मैं कहूंगा कि धार्मिक प्रयोजन, धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो उस दृष्टिकोण से समय आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपसे कहूंगा कि आपको अपने पिता से सहयोग मिलेगा 14 अप्रैल के बाद। पिता का स्वामी जो है वो उच्च हो जाएगा, अच्छी बात है। पर कुछ भावों पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, कुछ हाउस पर नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। अब वो नेगेटिव इम्पैक्ट किस तरीके का है वो सब चर्चा का विषय है, पर वो मैं आज इसलिए इस वीडियो में चर्चा नहीं करना चाहता उन विषयों के बारे में, क्योंकि अगर मैं शुक्र के साथ उनको क्लब करके बताऊंगा तो फिर बड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। उनके लिए मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पर अलग अलग वीडियोस पोस्ट की हुई हैं, आप उन्हें देख सकते हैं, सुन सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम से आप हमारे जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक फॉलो नहीं, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। मैं 11, 12, 13, 14 अप्रैल को मुंबई में आ रहा हूँ, आप मुझे वहां मिल सकते हैं कुंडली बनवाने दिखवाने के लिए। अब विषय उठता है कि आखिर शुक्र और क्या क्या आपको दे सकता है। तो मैं आपसे कहूंगा कि नए नए मित्र आपके लिए अच्छे साबित होंगे, कुछ नए लोग आपके जीवन में जुड़ेंगे। आपको एस्ट्रोलॉजी से, कंप्यूटर से, टेलीविज़न से, संगीत से, नाटक से, अभिनय से, आर्ट, ऐसी तमाम चीज़ों से आपको लाभ प्राप्त होगा। अगर आप सौंदर्य प्रसारण का काम करते हैं तो भी अच्छा है, बस दाम्पत्य जीवन तो आपका खैर खराब
अभी चल ही रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राशि की, और उस राशि का नाम रहेगा मीन। मीन राशि जो होती है इस सौर मंडल की सबसे आखिरी राशि होती है, और इस मीन राशि के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। और आपके लिए जो बृहस्पति हैं वो तो डेफिनेटली इस समय बहुत पॉजिटिव सिचुएशन में हैं, और शुक्र आपके पैसे पर बैठ गए। शुक्र ने कहा देखो भैया मैं तो पैसे पर आ गया हूं, मैं तो धन के घर में बैठ गया हूं, तो मैं तो पैसा दूंगा। और शुक्र आपको यहां पर आर्थिक रूप से सहयोग सपोर्ट करेंगे, ऐसा आपकी कुंडली कहती है, ऐसा आपके ग्रह कहते हैं। तो अर्थ ये हुआ कि जो शुक्र प्लैनेट है वो परिवार पर बैठ करके, वाणी पर बैठ करके, आपके एक तरीके से रूप खूबसूरती के घर में बैठ करके आपकी ऑरा को भी डेवलप करेगा, धन दृष्टिकोण से भी सपोर्ट करेगा, साथ में पैसा बीमारियों पे भी खर्च कराएगा। केवल इसकी प्लेसमेंट का अच्छा रिजल्ट आपको ज्यादा मिल रहा है, जहां पर ये 1 नंबर लिखा हुआ है। अदरवाइज और चीजों में आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। जिन राशियों का स्वामी यानी कि लॉर्डशिप है शुक्र के पास, उनमें वो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा, क्योंकि एक तो थर्ड हाउस का स्वामी हो गया जहां पे 2 नंबर लिखा है, एक जहां 7 नंबर लिखा है वहां का लॉर्ड हो गया, और ये दोनों घर अष्टम से अष्टम होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं। सेकेंड हाउस में 1 नंबर राशि में शुक्र ग्रह के बैठने से रूप खूबसूरती, आकर्षक व्यक्तित्व मिलना, बुद्धिमान होना, कोमल स्वभाव होना, वाणी में एक अट्रैक्शन रहना, अपने शब्दों से अपने धन को अर्जित करना, रुके हुए धन को वापस प्राप्त करना, मनोरंजन से लाभ प्राप्त होना, इस प्रकार की जो परिस्थितियां हैं वो यहाँ पर निर्मित होती हैं। इस प्रकार के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पर निर्मित होते हैं। बट आपको स्वास्थ्य का डेफिनेटली ध्यान रखना होगा। घर में किसी बड़े बुजुर्ग को कष्ट चल रहा है, और 14 अप्रैल से और 19 अप्रैल के बीच में अनावश्यक रूप से आपका धन खर्च अधिक होगा, ऐसा आपकी कुंडली ग्रहों के अनुरूप संकेत दे रही है। तो दोस्तों ये है आपका फलादेश, आपके कुंडली का रिजल्ट जो मैंने अभी कुंभ और मीन राशि में बताया। अगर आप रेमेडियल पार्ट की ओर हम जाते हैं तो आपको शुक्र की पूजा जरूर करनी चाहिए, जो आपके लिए फेवरेबल रहेगी। आपको सफ़ेद चीज़ें गरीब लोगों को ज़रूर देनी चाहिए, ताकि उससे उनका शुक्र मजबूत हो। और साथ में ओम शुक्राय नमः का जाप भी आपको अवश्य करना चाहिए, वो भी आपके लिए फेवरेबल रहेगा। और साथ में मीन राशि पे शनि की 7.5 है, कुंभ राशि पे शनि की 7.5 है, तो इन 2 ग्रहों की विशेष रूप से शनि चालीसा, शनि ग्रह की और शनि के नीले रंग के वस्त्रों को, काले रंग के वस्त्रों को आप कम धारण करें। कुंडली बनवाने के लिए, दिखाने के लिए, पूजा पाठ के लिए, रत्न रुद्राक्ष के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।